हेलो दोस्तों, राधे राधे। हंसरेखा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हृदय रेखा। देखिए, आज हम हृदय रेखा पर बात करेंगे कि हृदय रेखा की सारी स्थिति के बारे में चर्चा की जाएगी। जो कि आप 4 पोजीशन देख रहे हैं, हृदय की स्थिति। हृदय की स्थिति के बारे में यहाँ ये बताया जाएगा कि कैसी हृदय रेखा है, मतलब कि स्पष्ट है, दोष रहित है, या उसमें कोई किसी वजह से टूटी है। वो आपकी कैसी पोजीशन है हृदय की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भावात्मक स्थिति। भावात्मक स्थिति यानी कि हृदय रेखा किस तरीके से निकली है कि उस व्यक्ति का भावात्मक लगाव कैसा है। वो भावात्मक है या स्वार्थी है, उसके अंदर प्रेम दया की भावना है, या फिर वो एक निष्ठुर इंसान है। इन सब बातों की जानकारी हमको हृदय रेखा के माध्यम से मिलेगी। फिर हृदय रेखा की एक स्थिति ये भी बताती है कि प्रेम के प्रति व्यक्ति की सोच कैसे होती है। उसका प्रेम निस्वार्थ होता है, या फिर वो बुद्धि के बल पर प्रेम करता है, जिसे हम बौद्धिक प्रेम भी कहते हैं। और एक बात है आध्यात्मिक भाव। देखिए दोस्तों, हृदय रेखा से हम व्यक्ति के आध्यात्मिक भाव का भी पता लगा लेते हैं कि वो भगवान के प्रति कितनी आस्था रखता है, कितना दयालु है। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा रहेगा वो दयालु अवश्य होगा। व्यक्ति भावात्मक रूप से कितना है, आध्यात्मिक भाव उसके अंदर कितने हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी हृदय रेखा से। हृदय रेखा उधरगामी है, अधोगामी है, मतलब कि हृदय रेखा ऊपर की है, नीचे की, सब बातों की जानकारी देखिए दोस्तों। और शाखा, एकाकी, द्विशाखा, त्रिशूल, ये जितने भी हेडिंग लिखी हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। अब हमारा टॉपिक है हृदय रेखा। देखिए दोस्तों, ये जो स्थिति होती है, यहाँ हमारा मंगल और ये हमारा बुध, इसके बीच में से रेखा ऐसे जाती है कि देखिए, अगर ऐसी रेखा है व्यक्ति की तो हृदय स्थिति के बारे में बात हो रही है। ये रेखा दोष रहित है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, बहुत स्पष्ट रूप से रेखा आगे जा रही है, ना इसमें कोई क्रॉस है, ना ये कहीं टूटी है। हृदय की स्थिति से बता देते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही निस्वार्थ और आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ा रहता है। अब इसमें एक टॉपिक है ये कि देखिए, अगर हृदय रेखा आगे जाके बृहस्पति पर्वत, देखिए दोस्तों, ये हमारा गुरु पर्वत है, ठीक है। ये अगर हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर गई है तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक होता है। उसके अंदर आस्था भाव, अगर वो कहीं सड़क से भी गुजर रहा है और उसे मंदिर के दर्शन हुए तो वो रुक के प्रणाम जरूर करेगा। ये भाव उसके अंदर होते हैं। वो दयावान होता है, दान धर्म से जुड़ा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अपनी बजट के अनुसार, जैसे उसकी बजट होगी उसी के अकॉर्डिंग वो दान पुण्य समय समय पर करता रहता है, जिससे उसके पुण्य में और भी अधिक वृद्धि होती है। अब ये तो बात हुई हृदय रेखा की, जिससे कि भावात्मक स्थिति का पता चलता है। अगर हृदय रेखा, ये देखिए, अगर हृदय रेखा आपकी यहाँ पे बिल्कुल सीधी है, ऐसे करके है, ना ये कोई ढलान लिए है इधर की ओर, ना इधर, ठीक है, बिल्कुल सीधी हृदय रेखा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे लोग बदलाव नहीं कर पाते। सामान्य जनजीवन को कोशिश करते हैं कि उसमें सामंजस्य तालमेल बैठाएं, लेकिन उनमें अपना तालमेल बैठाने में असफल रहते हैं। ये किसी भी बदलाव को अपने अंदर नहीं पैदा कर पाते। इनके अपने उसूल, अपने सिद्धांत होते हैं, जिसके बलबूते ये आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरे से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी इनके नक्शे कदम पर चले, जबकि ऐसा होना ना होना ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो ये वाली रेखा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। अब आपको एक बात बताएं कि अगर ये रेखा, अगर हृदय रेखा ऐसे झुकाव लिए गई, देखिए, ये भी अभी आपको ये बताई थी मैंने, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन, और एक हृदय रेखा आपको बताई ऐसे मुड़ी हुई। तो दोस्तों, इस तरह की जो ये इधर की रेखा होती है, ये बहुत अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है, क्योंकि इसका झुकाव मस्तिष्क की ओर रहता है। अब क्योंकि आप देखिए, यहाँ से जीवन रेखा जाती है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा,
क्योंकि इसका ढलान किधर की ओर है, मस्तिष्क रेखा की ओर है। ऐसा होने पर व्यक्ति प्रैक्टिकल ही नहीं होगा, अपितु अपनी बुद्धि के बल पे सोच समझ के कदम आगे बढ़ाएगा। उसे कोई भी कार्य करना है तो ठीक है, वो प्रैक्टिकल जो है सो है, लेकिन बिना सोचे समझे विचारे वो कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। ये ऐसी रेखा की विशेषता है जिनकी हृदय रेखा ऐसे ढलान लिए रहती है, और जिनकी रेखा बिल्कुल ऐसे सीधे होगी, ये देखिए, अगर बिल्कुल ऐसे सीधे होंगे तो वो इनके बीच में गैपिंग ला देती है, मस्तिष्क रेखा से इनको दूर कर देती है। उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, इससे उन्हें नहीं मतलब है। उनका दिमाग जो कहता है कि ऐसा होना है तो बट वो ऐसा कर देंगे, लेकिन बाद में परिस्थिति चाहे उनके खिलाफ हो, उस चीज़ की वो परवाह नहीं कर पाते। इसी कारण ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि इंसान को बुद्धि के बल पे ही आगे कार्य करना चाहिए। भगवान ने बुद्धि सभी को दिया है, बुद्धि से सोच समझ के हर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अब ये रेखा के बारे में आपको बात करी है, अब आप इसमें देखिए, अगर ये रेखा हृदय रेखा आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे ऊपर की ओर चली जाए, आप देख रहे हैं, अगर हृदय रेखा ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ ऊपर, यहाँ से ऊपर चढ़ जाती है गुरु पर्वत पे, जो कि उधरगामी रेखा थी। ऐसे व्यक्ति बहुत ही आशावादी होते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियों में भी वो आशा ही ढूंढ के आगे बढ़ते रहते हैं और अपने सफल होने का प्रयत्न भी करते हैं। बाकी उनकी किस्मत है कि वो सफल होते नहीं होते, वो एक अलग बात है, लेकिन अपना दम, अपना विश्वास वो कभी डगमगाने नहीं देते। हर परिस्थिति में, गिरी से गिरी परिस्थिति में भी उनके अंदर एक आशा जागृत रहती है कि चलो ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये आशावादी रेखा की पहचान है। अगर हृदय रेखा ऊपर की ओर जा रही है यहाँ पे, अब मान लीजिए कि अगर ये रेखा यहाँ पर ऊपर चली गई, अब ऊपर न जाके, ठीक है, ऊपर ना जाके वो इधर मुड़ जाए, उसकी यहाँ एक शाखा, इधर ही शाखा चाहिए कहिए, चाहे इधर रेखा आ जाए, तो फिर व्यक्ति निराशावादी होता है। इसे हम कहते हैं अधोगामी, निराशावादी रेखा। यानी कि निराशा ऐसे व्यक्ति पर कदम कदम पर हावी रहती है। आशा का पॉजिटिव असर बहुत ही कम हो जाता है। हर पल उसे, अगर वो कोई स्टूडेंट है और एग्ज़ाम भी देकर आया है, बहुत अच्छे एग्ज़ाम नंबर भी आ गए, उसको लग रहा है कि हाँ एक्सपेक्टिंग नंबर इतने हो जाएंगे, लेकिन तब भी वो निराश है कि और आने चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हृदय रेखा ऊपर चली जाए तो व्यक्ति आशावादी होता है। वो इंसान भी अगर एग्ज़ाम देख कर आया, एक्सपेक्ट यही कर रहा है कि हाँ चलो 70 के आसपास आ जाएंगे, लेकिन तब भी उसके अंदर की आशा कहती है हो सकता है 75-80 हो जाए। तो ये आशा और निराशा पर डिपेंड करता है, और ये हमारी रेखा ही हमारे ऊपर हावी रहती हैं, जिससे कि माना कि कर्म रहते हैं, लेकिन ये रेखाओं का बहुत असर पड़ता है। ऐसा व्यक्ति पग पग पे निराश रहता है, चाहे कितनी अच्छी स्थिति में वो चल रहा हो, लेकिन निराशा हर कदम उसके आगे चलती है। तो ये एक अवगुण है इस रेखा का, इसलिए इधर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मानिए कि ये रेखा ऐसे आई, एक शाखा इधर चली गई और एक शाखा इधर, अधोगामी प्लस उधरगामी प्लस अधोगामी, 50-50% का सेपरेशन डिवाइडेड हो जाता है कि इंसान आशावादी भी होता है, निराशावादी भी होता है। अच्छी चीज़ों में वो आशावादी का हो जाता है। अच्छी चीज़ों का मतलब कि एग्ज़ाम दिया और यकीन कर लिया हाँ शायद सिलेक्शन हो जाएगा। निराशावादी कि अगर चलते चलते व्यक्ति के मान लीजिए 50 रुपये गिर गए, उसको नहीं पता चला, काउंट किया तो उसको लगा कि अरे 50 गिरे हैं कि 100 गिरे, मतलब नेगेटिव इंसान के ऊपर ज़्यादा चीज़ें हावी रहती हैं। ये 50-50% का कॉम्बिनेशन है अगर ऐसी स्थिति होती है तो। अब आपको इसमें एक बताएं हम
त्रिशूल रूपी शाखा। जैसे कि देखिए त्रिशूल, त्रिशूल का मतलब ये, अगर ऐसी रेखा हो जाती है तो फिर ये रेखा बहुत ही शुभ मानी जाती है, अच्छी रहती है। व्यक्ति के ऊपर मंगल, गुरु और शनि तीनों का, और ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों शाखाओं का उद्गम इधर ही हो। मानिए आप इधर ही हो, एक सेकंड इधर देखिए, ऐसे रेखा बनती है तो व्यक्ति पर मंगल, गुरु और शनि तीनों ग्रह का, तीनों देवताओं की कृपा रहती है। जो भी कदम वो बढ़ाता है उसे कदम कदम पे सफलता मिलती है। थोड़ा प्रयत्न करने पर अधिक सफलता पाने वाले ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम देखने को मिलती है लेकिन होती है, और जिनके हाथ में होती है वो डेफिनेटली सफल रहते हैं। ये आपको बताइए त्रिशूल रूपी रेखा। त्रिशूल रूपी रेखा बहुत मतलब दुर्लभ है, बहुत शुभ है। अब आपको द्विमुखी रेखा के आपको बताया कि चिमटाकार, जो रेखा आगे जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है ऐसे ऐसे, इसे दोस्तों चिमटाकार रेखा कहते हैं। चिमटाकार, इसे द्विमुखी रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा के बारे में मानिए ये रेखा यहाँ दो भागों में बढ़ गई, एक इधर एक इधर, ठीक है। अब ऐसी रेखा की पहला गुण तो यही है कि ये रेखा बहुत ही शुभ होती है। ऐसी रेखा अगर ये मस्तिष्क में भी आ जाए, ठीक है, ये तो बहुत अधिक तीव्र बुद्धि वाला, समझदार, समय समय पर सही डिसीजन लेकर जीवन में आगे बढ़ने का सूचक देती है। हृदय और इन्हीं दो में, वैसे तो दो मुखी रेखा किसी भी रेखा में हो तो अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये शुभ होती हैं, सौभाग्यशाली चिन्ह रहते हैं। लेकिन हृदय और मस्तिष्क रेखा में इसके विशेष गुण रहते हैं कि अगर ये दो रेखाएं दो मुखी हो जाती हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे इसके ऊपर, अगर हृदय रेखा की एक शाखा गुरु पर्वत पर और दूसरी शनि पर्वत पर जा रही है तो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, भगवान से जुड़ा रहेगा। कोई भी कार्य करते वक्त उसके अंदर ये भावना जरूर रहती है कि कहीं ये काम गलत तो नहीं है। मान लीजिए उसके हाथ से कुछ स्वार्थवश गलत कोई काम भी कर रहा है तो भी उसके अंदर ये भावना पैदा हो ही जाएगी कि नहीं ये गलत है, ऐसा मुझे नहीं करना है, और वो नहीं करता है। और ये रेखा प्रैक्टिकल बना देती है। इधर एक शाखा जाने का मतलब है कि व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है, फिर वो सीधी दिशा में चलता है, अपने दिमाग को संतुलन करके एक कदम पे आगे बढ़ता है, लेकिन वो जो डिसीजन होता है वो बहुत ही श्रेष्ठ होता है और अच्छा होता है, इसलिए ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। अब आपको बताएं एकाकी रेखा, जैसे कि आप देखिए एक रेखा, हृदय रेखा एक, ये रेखा है एकाकी रेखा, एक रेखा चल रही है, लगभग लोगों के हाथ में एक होती है। अब दो, बहुत ही कम लोगों के हाथ में आपको दो रेखा हृदय मिलेगी। दोहरी हृदय रेखा जो होती है ये बहुत ही दुर्लभ होती है, बहुत ही दुर्लभ होती है। आप अपने जीवन काल में अगर किसी की देखेंगे तो देखिएगा ज़रूर, जल्दी किसी के हाथ में नहीं मिलती, लेकिन जिसके हाथ में होती है वो समझिए कि परमात्मा स्वरूप होता है। ऐसे लोगों में दो हृदय निवास करते हैं। एक हृदय सांसारिक प्रेम से जुड़ा रहता है, सांसारिक आध्यात्मिक पूजा पाठ, दान दक्षिणा, धर्म पुण्य, सब सत्कर्म से वो जुड़ा रहता है। और जो दूसरी, ये तो आपको एक हृदय के बताया, और जो दूसरा रेखा है उसका दूसरा हृदय सीधा परमात्मा से जुड़ा रहता है। वो सांसारिक कार्य में दक्ष होगा, हर चीज़ सोच समझ कर करेगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे संसार के किसी भी व्यक्ति को उसकी कोई भावना या उसके कोई कार्य से ठेस पहुँचे। और उसका एक हृदय परमात्मा में बसा रहेगा। और अगर वो संत है, देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, अगर ऐसा व्यक्ति संत है और उसके हाथ में दोहरी हृदय रेखा है तो फिर माने कि बहुत उच्च कोटि का संत है, साक्षात परमात्मा स्वरूप है। और अगर वो संत नहीं भी है, नॉर्मल हम ही आप में से कोई है, तो भी वो उच्च कोटि का इंसान है
और हम जैसे लोगों से फिर भी विभिन्न है, जो कि परमात्मा से बहुत अच्छे तरीके से उसका लगाव है और विशेषकर भगवान की कृपा ऐसे लोगों पर बहुत रहती है। आने वाली चीज़ों का आभास भी उनको हो जाता है। आने वाली चीज़ों का आभास की एक बात और आपको बताएं कि ये हमारा बृहस्पति पर्वत है। यहाँ आपको अगर ऐसे दो इस टाइप के निशान गुरु पर्वत पर दिखाई देते हैं तो वो पूर्वाभासी अनुमान उस व्यक्ति को कदम कदम पे लगते हैं। अब वो कैसे लगते हैं, कभी आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को बैठे बैठे बेचैनी हो जाती है, उसका मन नहीं लगता, कुछ घबराहट, उसको कुछ ना कुछ अंदर से एहसास हो जाता है कि कुछ खराब होने वाला है। एक तो ये बात है। दूसरा, उसे स्वप्न द्वारा भी व्यक्ति को 90% लोग ऐसा, 90 ना कहिए तो कम से कम 70-80 तो ज़रूर है, ऐसे लोगों को स्वप्न द्वारा अच्छे और बुरे का पता चल जाता है कि जीवन में हमारे और किसी और के क्या घटित होने वाला है। हर एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है दोस्तों, यहाँ हो रही है पारिवारिक। इंसान परिवार, अपने परिवार से जुड़ा है, अपने रिश्तेदार से जुड़ा है। तो ये तो बात तो उस पर हो गई, ठीक है। अब आपको एक बात और बताएं, कई लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि कई बार हृदय रेखा बहुत छोटी होती है, तो हम ये कैसे जाने कि वो हृदय रेखा है या विवाह रेखा है। प्रश्न बहुत अच्छा है, देखिएगा भी। देखिए दोस्तों, जो विवाह रेखा होती है वो बुध पर्वत पे होती है, यहाँ पे, ठीक है। और जो हृदय रेखा होती है वो बुध और मंगल, इन दो पर्वत के बीच में होती है। बुध पर्वत और मंगल के बीच में से हृदय रेखा जाएगी, ठीक है। वो चाहे कहीं भी। और किसी ने कहा कि अगर ऐसी रेखा हृदय रेखा है और ऐसी रेखा, तो हम ये कैसे जाने कि इसमें से विवाह रेखा कौन सी, हृदय रेखा कौन सी है। तो इसका आपको कि जो विवाह रेखा होगी, विवाह रेखा ये बुध पर्वत पर ही होती है, ये आपको कहीं अलग नहीं दिखेगी। और हृदय रेखा आपको बुध पर्वत और मंगल पर्वत के बीच में दिखाई देगी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि यही हो। इस रेखा को मान लीजिए इतनी भी हो सकती है। तो ये हमारी हृदय रेखा और ये हमारी विवाह रेखा। ये छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, दोहरी हो सकती है। व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म पर निर्भर करता है कि परमात्मा ने उसे किस रेखा से बना के भेजा। और दूसरी बात कि हमारे अपने कर्म की वजह से रेखाएं बदलती रहती हैं, इसीलिए कहा गया अच्छे कर्म करने चाहिए। अब आपको बताएं जैसे किस किस हृदय रेखा से हम जान सकते हैं कि रोग वाली भावना होती है। देखिए, अगर आपकी हृदय रेखा ये गई है और यहाँ पर ऐसा एक गोल बिंदु निशान है, तो दोस्तों क्योंकि ये सूर्य पर्वत के नीचे है, तो आपको आँखों से संबंधित रोग होने की पूरी संभावना रहती है। अगर यहाँ पर, और ये तो अवस्था में बटा हुआ है कि कितनी कितनी एज पे, सूर्य पर्वत के नीचे अगर आपको ये गोला दिखाई दे रहा है, छोटा सा बिंदी टाइप, तो आपको आँखों संबंधी रोग होगा। और अगर यहाँ पे वो गोला ना बन के एक ऐसे क्रॉस हो, तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में हृदय आघात लगता ही है। उसका पारिवारिक मतभेद भी होता है। कुछ ऐसी चीज़ें, घटनाएं उसके जीवन काल में ज़रूर होंगी जिससे उस व्यक्ति के हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है और उसका जीवन सामान्य न चलकर असामान्य होता है। अब अगर यहाँ द्वीप होता है, मानिए ये यहाँ रेखा आई है लेकिन इस रेखा पर द्वीप बन गया है, ये भी दोस्तों अच्छा नहीं होता। तो द्वीप तो किसी भी रेखा पर अगर आ जाता है तो खराब हो जाता है। द्वीप आने पर व्यक्ति के बीमार, रोग, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। ये आपको द्वीप में भी मिलेगा, ये आपको क्रॉस में भी मिलेगा
क्योंकि ये सब बुरे लक्षण हैं जो हृदय रेखा को प्रभावित करते हैं। और एक चीज़ कि अगर हृदय रेखा आपकी चैनदार हो, आप चैनदार समझते हैं, बिल्कुल एक होती है हृदय रेखा सीधी, ठीक है, और एक चैनदार रेखा कैसी होती है, ये देखिए ऐसे ऐसे वो चैन सी जंजीर सी बनी रहती है, आपको ऐसे ऐसे करके रेखा आगे बढ़ के मिलेगी, मोटी होगी तो वो रेखा होने पर व्यक्ति बीमार रहता है, छुटपुट बीमारियां भी उसे चला करती है, बराबर चला करती हैं, स्वस्थ कम रहता है। लेकिन क्योंकि दीर्घायु होता है, जीवन काल, बाकी सब रेखाओं का विश्लेषण करना भी आवश्यक है, तो वो रेखा, लेकिन व्यक्ति को मतलब थोड़ा सा ज़्यादा काम किया बस बीमार हो गए, थोड़ा कहीं ज़्यादा चल लिया या कोई घर का काम ज़्यादा हो गया या कहीं बाहर ऑफिस का काम तो बीमार हो गए, ये ऐसे लोगों के निशानी हैं। तो ये आपको आज हमारा टॉपिक यही हृदय रेखा को था, जिसमें से सबसे उत्तम रेखा यही ढलान लिए रहती है। तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ों की जानकारी दी मैंने, हृदय स्थिति, भावात्मक, प्रेम, आध्यात्मिक, उधरगामी, अधोगामी, आप ज़रूर चेक करिएगा। मेरी ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप घर बैठे जानें कि आपकी रेखाएं कैसी हैं और आपके आगे आने वाला भविष्य आपका कैसा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। राधे राधे।